कुछ ठीक ठाक नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल साफ कह चुके हैं कि उत्तराखंड के मामलों को लेकर दिल्ली में किसी तरह की कोई मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली में अलग मीटिंग हुई। गोदियाल ने कहा कि हरीश रावत पंजाब के सिलसिले में दिल्ली में हैं, जबकि वो खुद राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला से मिले हैं। लेकिन जो तस्वीर दिल्ली से आई है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक गुट कांग्रेस में अलग राह पर चल रहा है। यानी एक तरफ जहां कांग्रेस का देहरादून में प्रदर्शन हो रहा था, तो वहीं कई बड़े नेता दिल्ली में प्रभारी के साथ मीटिंग कर रहे थे। इन नेताओं में नेता विपक्ष प्रीतम सिंह, करण माहरा, कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी, रंजीत रावत, जसपुर के विधायक आदेश चौहान, कोषाध्यक्ष आर्येंद्र शर्मा मौजूद थे। यानी साफ है कि चुनाव से पहले हरीश रावत और प्रीतम गुट में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई। अब एक तरफ कांग्रेस का एक धड़ा दिल्ली में बैठक कर रहा था, तो दूसरा धड़ा देहरादून में था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। चार धाम यात्रा शुरू करने को लेकर विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी भी हुई। कांग्रेस ने चार धाम यात्रा शुरू नहीं करने को सरकार की विफलता करार दिया और कहा कि जल्द से जल्द यात्रा शुरू होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, कृपया सड़क खाली कर दें, कृपया सड़क खाली। न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में ढेंचा बीज घोटाले को लेकर मंत्री हरक सिंह रावत के बयान से खलबली मची हुई है। बीजेपी के अंदर भी इससे घमासान मचा हुआ है और बीजेपी आलाकमान ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा है कि ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं बोल सकता, यहाँ सभी को अनुशासन में रहना होगा। और हरक सिंह के बयान का आलाकमान संज्ञान ले रहा है और जो भी इसमें आगे ठीक होगा वही किया जाएगा। यानी कि हरक सिंह के बयान से पार्टी आलाकमान खुश नहीं है, बीजेपी खुश नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करेगा तो मेरी पार्टी उसका संज्ञान अवश्य लेगी। भारतीय जनता पार्टी ये कांग्रेस नहीं है, ये अन्य दल नहीं है जहां जिसका जो मन आता है वो बोल सके। अगर कोई भी बात कही गई है उसकी गंभीरता को देखते हुए पार्टी हाईकमान उस पर संज्ञान ले रहा है और मुझे ज़रूर मालूम है कि जो फॉर्मूला हमारे कार्यकर्ताओं पे लागू होता है वही हमारे यहाँ बड़े नेताओं पे भी लागू होता है। चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पर समर्पित कार्यकर्ताओं की एक ऐसी फौज तैयार की है जो किसी भी विरोधी प्रत्याशी के लिए चक्रव्यूह बना सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का सांगठनिक ढांचा पिछले कुछ सालों में और भी मजबूत हुआ है। न सिर्फ जिला और मंडल स्तर बल्कि बूथ और उससे भी नीचे पन्ना लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में ही गांव से लेकर शहर तक 7 से 8 लाख लोगों की फौज तैयार की गई और ये वो कार्यकर्ता हैं जिन्हें पार्टी ने कुछ न कुछ जिम्मेदारी सौंपी है। कोविड के लिए 34,000 वॉलंटियर बनाए गए। 30 वोटर पर 6 लोगों की पन्ना टोली बनाई गई। पन्ना टोली में राज्य भर में 2,50,000 कार्यकर्ता शामिल हैं। एक बूथ पर 21 लोगों की बूथ टोली बनाई गई। राज्य भर में 2,35,000 कार्यकर्ता बूथ टोली में शामिल हैं। बूथ लेवल पर 5 कार्यक्रमों के संयोजक भी बनाए गए। राज्य भर में 56,000 से ज्यादा वर्कर्स को जिम्मेदारी दी गई और 4600 वर्कर शक्ति केंद्र संयोजक और प्रभारी बनाए गए हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत और बूथ जीता चुनाव जीता, इस मंत्र को लेकर के हम आगामी चुनाव में जाएंगे और इसको लेकर के हमने बूथ को ही फोकस किया है। हर बूथ पर 21 लोगों की मजबूत कार्यकारिणी हमारी हो, सक्रिय कार्यकारिणी हमारी हो, जो केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लगातार बूथों पर जाकर के जनता को बताए। बीजेपी का मुख्य मुकाबला कांग्रेस से है और कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का ऐसा नेटवर्क दूर दूर तक नहीं दिखता। हालांकि कांग्रेस की दलील है कि उपेक्षित कार्यकर्ता ही इस बार बीजेपी को सबक सिखाने वाले हैं। कांग्रेस के पास भारतीय जनता पार्टी से 2 गुनी तादाद में कार्यकर्ता हैं आज, और बीजेपी का जो कार्यकर्ता आज उनके बूथ पर वो लोग कह रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता है, 5 साल तक उनके कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार अपमान उन्होंने किया है, वही कार्यकर्ता उनकी जड़ें खोदने के लिए आज तैयार बैठा है। बीजेपी की रणनीति का मूल मंत्र ही बूथ और पन्ना रहा है। अब बीजेपी खुद की किलेबंदी कर चुकी है तो दूसरे दलों में सेंध लगाकर उन्हें और कमजोर करने का काम भी शुरू हो चुका है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में राजनीतिक पार्टियां चुनाव को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ गई हैं। कैंपेन के लिए लोक गायकों से सीधे संपर्क किया जा रहा है और साथ ही पोस्टर्स और सोशल साइट पर मीडिया सेल भी सक्रिय है। उत्तराखंड की राजनीति मां मची गए बवाली, राजनीति मां कूद गई कर्नली कोठियाली। ऐसे गीत हर राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रैली में अब आपको सुनने को मिलेंगे। प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां अपने कैंपेन की तैयारियों में जुटी है। आम आदमी पार्टी का मीडिया सेल पोस्टर्स और अपने हर चुनावी ऐलान पर काम कर रहा है। कांग्रेस ने ये रणनीति बनाई है कि सोशल साइट पर लाइक और शेयर ज्यादा आए। साथ ही आपस में टीम वॉरियर ऐप तक बनाकर कंपटीशन करवा रही है। बाकी हम लोगों का काम पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी की जो योजनाएं हैं, मुफ्त बिजली योजना भी हुआ, अभी स्पिरिचुअल कैपिटल आध्यात्मिक राजधानी बनाने की जो बात है, तो इन सभी जो पार्टी अनाउंसमेंट्स करती है, पार्टी जो बातें बोलती है, उसे सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जनता के तक पहुँचाया जाए, उसकी हमारी रणनीति रहती है और उसी पे काम होता है। कांग्रेस सोशल मीडिया में हमने पूरी तैयारी की है। सोशल मीडिया वॉरियर के नाम से हमने एक ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश में हमारे वॉलंटियर्स जो हैं काम कर रहे हैं। वहीं ऐसे में पहाड़ के लोक गायकों की भी डिमांड बढ़ गई है। पार्टियां अब उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। हालांकि बड़े सिंगर इसमें हाथ डालने से फिलहाल डर रहे हैं। और हमें भी काफी सारे फोन आ रहे हैं, जितने भी सिंगर्स, जितने भी गायक हैं, कि उनके प्रत्याशी के लिए हम लोग कुछ गाना गाएं। और ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसके लिए गाना गाएंगे। बीजेपी की आईटी विंग तो वैसे ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। हर पार्टी इस बार यूथ को टारगेट पर ले रही है, जिससे चुनाव के वक्त उन्हें भरपूर समर्थन मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।